रशिया और अफगान तालिबान के दरमियान ये गहरा अस्करी ताउन पाकिस्तान के लिए एक नया खतरा है और इससे खित्ते में एक नई ग्रेट गेम शुरू हो जाएगी। अब होगा ये कि खित्ते में ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसीज उनकी मुदाखलत बढ़ेगी, प्रॉक्सी वॉर में मज़ीद तेज़ी देखने को मिलेगी। आप ज़रा इंटरनेशनल मीडिया की कल की हेडलाइंस देखें तो हर मीडिया आउटलेट आपको बता रहा है कि रशिया बहुत जल्द अफगान तालिबान को एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करेगा। और ये डिफेंस सिस्टम कौन सा होगा? S-300 या 400 या आम एंटी एयरक्राफ्ट गन्स होंगी? इसके हवाले से कहीं किसी के पास कोई मालूमात नहीं। लेकिन एक-एक बात सबको पता है कि अफगान तालिबान इस रशियन एयर डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। अब आप ही मुझे बताएं कि मॉस्को का काबुल के साथ ये मिलिट्री ताउन क्या दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबियों पर पानी नहीं फेरेगा? तो पाकिस्तान के खिलाफ हमलों की प्लानिंग कहाँ होती है? ये खुदकश बमबार कहाँ से आते हैं? फितनतुल हिंदुस्तान, फितनतुल खवारिज के ठिकाने हैं कहाँ? अगर कोई ये समझ रहा है कि ये रशियन एयर डिफेंस सिस्टम दहशतगर्दों के इन ठिकानों को पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों के अताब से बचा लेगा, तो ये इनकी भूल है। मैं आपको सर्बिया के सदर की गुफ्तगू का एक क्लिप सुनवाता हूँ, उसमें वो इतराफ़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने पिछले साल जंग के दौरान भारत का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ही तबाह कर दिया था। मेरे नज़दीक सवाल ये नहीं है कि रशिया अफ़गान तालिबान को कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम या किस किस्म का फ़ौजी ताउन फराहम करेगा। मेरे लिए तो ज़्यादा अहम ये है कि इस डील के बदले अफ़गान तालिबान ने रशिया को पेश क्या किया। एक बात मैं दावे से कहता हूँ कि तालिबान और रशिया की ये डील भारत ने कराई है और इस डील के बदले अफ़गान तालिबान अब किराए के सिपाही यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए भिजवाएंगे। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारत का कौमी सलामती का मुशीर अजीत दोवल इस वक्त मॉस्को में है। शैतान मोदी का ये चेला पिछले 1.5 साल से भारतीय नौजवानों को किराए के सिपाही के तौर पे यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए रशिया भिजवा रहा था। इस साजिश का भांडा इस वक्त फूटा जब भारतीय नौजवानों के ताबूत वहां से आना शुरू हुए और इनके मकतूलीन के लवाहिकीन ने सड़कों पर एहतजाज शुरू किया। तो आप सोशल मीडिया पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे सर्च करें, आपको वहाँ रशिया की फौजी वर्दी मलबूस भारतीय नौजवानों की कई ऐसी वीडियोस मिलेंगी जिसमें रो रो के अपनी हुकूमत से मदद की अपीलें कर रहे हैं। इनमें कई तो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मुफ्त तालीम और स्कॉलरशिप का झांसा देकर रशिया भेजा गया था। वहाँ चंद रोज बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दे के मौत के सफर पर रवाना कर दिया गया। तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को भी शायद रशिया और तालिबान के इस गठजोड़ की खबर मिल गई, इसलिए वो आलमी बिरादरी को खबरदार कर रहा है कि रशिया यूक्रेन पे किसी बड़े हमले की तैयारियों में मसरूफ है।